डैड अंदर आ सकता हूँ? बेटा तू ये मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मुंह उठा के चला, तेरे बाप का कमरा है, आजा। डैड मुझे आपसे बात करनी थी, एक हो सकती है? ओए यार क्यों नहीं हो सकती बेटा? ओए मैं तेरे लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, बिल्कुल हेल्पलाइन की तरह। बोल। मलिक साहब, ये ऑफर सिर्फ बड़े बेटे के लिए है या छोटा भी इससे फायदा उठा सकता है? अरे तुम दोनों को किसी ऑफर की जरूरत नहीं है। ये तेरा बेटा जो है ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, सारे पैसे ले जाता है, 1 टका नहीं छोड़ता, ना तू ना तेरी ये औलाद। बात कर रहे हो क्या ऑफर दूं मैं, बता मुझे। यही तो उस बेचारे का कसूर है कि वो डैड डैड करता हुआ आपके पीछे दूध छल्ले की तरह घूमता रहता है, इसकी तरह दूर नहीं रहता आपसे। और एक आप है बस। ओए एक काम कर, मुंह बंद करके बैठ जा ताकि मैं तेरे बेटे की बात सुन सकूं। हाँ अच्छा है भाई, मैं कुछ नहीं बोल रही, जो भी बातें करनी है ना आप दोनों ने कर ले आप। हाँ बेटा तू बता ना क्या बात करने आया था, बोल। डैड वो मैं आपसे ये बात करने आया था कि महानूर हमारा बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है। बेटा जी ये कोई आलू प्याज का बिजनेस नहीं है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, जनाना तो काम नहीं है ये। डैड वो कर लेगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है बेटा जी, लेकिन बड़े लोचे हैं इस बिजनेस में यार। तो डैड वो क्या करे? पूरा दिन घर में फ्री होती है, बोर हो जाती है, वो कुछ करना चाहती है वो डैड। बेटा जी करने को और भी बहुत सारे काम है, कोई पार्लर को बुटीक शुटीक ये खुलवा देना उसे। क्या जरूरत है उसको बुटीक और सैलून खोल के देने की? सारा पैसा जाया कर देगी आपका वो। और वैसे भी घर में इतने काम होते हैं, वो मेरी हेल्प क्यों नहीं करवाती? आप घर में होती कब है? और वैसे भी घर के कामों के लिए मुलाजिम है ना। उमा जी मलका आलिया, जो काम आप खुद नहीं करती दूसरों को क्यों कहती है करने को? हैं? आपके साथ किटी पार्टी में चली जाएगी। बोले डैड आपको पता है ना मानूर ऐसी नहीं है, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। लगेगा भी कैसे? मेरी जान मिडिल क्लास से जो है। वो बेटा तू जो मर्जी उसको बिजनेस खुलवा दे, लेकिन ये फैमिली बिजनेस है ना, उसे दूर रखो। हाँ ठीक है डैड। आ जाओ आ जाओ। फिर भी तुम घबराओ नहीं, तसल्ली से सोचो, हो सकता है तुमने कहीं और रखे हो। मैंने सुबह में अपने इस बैग में रखे थे, उसके बाद मैंने इस बैग में ड्रेसिंग टेबल बाकी सब चीजें चेक कर ली हैं, मुझे कहीं नहीं मिल रहे, कहाँ चले गए? अच्छा चलो मैं इधर देख कर आती हूँ। चाची तू तो कह रहे हो नहीं पता पासपोर्ट्स का? ओके क्या कहा उन्होंने? चाचू को नहीं पता पासपोर्ट का? तो इसका मतलब है कि जरूर ये किसी ने शरारत की है, और ये शरारत हुसन आरा के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। मिल गए पासपोर्ट? नहीं अम्मा भी कहीं नहीं मिले पासपोर्ट्स, एंड आई एम 100% श्योर कि ये हरकत हुसन आरा की है, उसी को प्रॉब्लम है ना हमारे जाने से। हुसन आरा तो ऊपर आई नहीं है, और तुम्हें पता है मैं भी घुटनों के दर्द की वजह से यहाँ नहीं आती हूँ। तुमने ठीक से देखा है, यही गई होंगे कमरे में। मैं जी से बात करती हूँ। हाँ करो बात। अरमान, अरमान उठो। अरमान क्या हो गया मॉम, सोने देना प्लीज। उठो। मुझे तो लगता है मैं सारी जिंदगी तुम्हें और तुम्हारे नसीब को जगाती रह जाऊंगी, और अयान तुम्हारे हिस्से का सारा पैसा हड़प कर लेगा। अब क्या हो गया मॉम, किसने परेशान कर दिया आपको सुबह सुबह? जरूर डैड ने कुछ कहा होगा। तुम डैड डैड का राग लापते रहना, और तुम्हारा डैड सारे पैसे अयान और उसकी बीवी पर उड़ाता रहेगा। हुआ क्या है मॉम, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं? अयान तुम्हारे डैड से मिलने आया कमरे में और बोला कि उसकी बीवी बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है। डोंट टेल मी। डैड ने क्या कहा? यकीनन उन्होंने इजाजत दे दी होगी। अरे शुक्र है खुदा का, दिलावर ने मना कर दिया। ओह थैंक गॉड। शुक्र है डैड ने उस अयान की मोहब्बत में आकर कोई स्टूपिड फैसला नहीं कर लिया। तुम अपने डैड को समझदार समझने की गलती मत करना, वो कुएं से बचते हैं तो खाई में गिर जाते हैं। तो इसका मतलब है
यार कहीं उन्होंने दूसरी ऑफर तो नहीं दे दी उन्हें? अरमान यही ना कहने लगे कि मैं महानूर को एक बुटीक और एक सैलून खुलवा देता हूँ। अब तुम सोचो मेरे बेटे कि 5-6 करोड़ रुपया सैलून और बुटीक के नाम पे तो क्या हड़प कर लेंगे। वैसे मॉम, मुझे नहीं लगता कि डैड महानूर को इतने पैसे देंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उसकी फैमिली को जब पैसे की जरूरत थी तो डैड ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। वैसे डैड से अगर कोई पैसा निकलवा सकता है तो वो आप है मॉम। मेरे बेटे ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। तुम्हारा डैड सिर्फ तुमसे और मुझसे लेन देन में पूछ-पूछ करता है। अयान की मोहब्बत ने पागल तुम्हारा डैड उस पे खुले दिल से पैसा लुटाता है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि कहीं वो एक्सपेंसिव शॉप नहीं है हमारी 7 मिलियन वाली, वो कहीं महानूर को न दे दे। हे मॉम, डैड ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपकी सोच है। एक आधे दिन में ये झाग भी बैठ जाएगा, आप देख लीजिएगा। हाय, आई विश कि ऐसे ही होता। अरमान, एक आइडिया है, तुम क्यों नहीं अपने डैड से कहते कि मैं एक अलग बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई भी XYZ। ये XYZ क्या होता है? जो काम कर रहे हैं वही करेंगे ना। अब मैं रेस्टोरेंट खोलने से तो रहा। आप भी कमाल करती हैं मॉम। अरे कहीं और किसी और मुल्क में जाके बिजनेस कर लेना। हाँ, वो तुम्हारे सिंगापुर वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? मॉम, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि वो प्रोजेक्ट डैड खुद हैंडल कर रहे हैं, मुझे उससे दूर रखा हुआ है। हम जल्दी से तैयार होंगे, एयरपोर्ट जाएंगे। वी आर गोइंग टू अमेरिका। ये से पासपोर्ट्स आपके पास हैं क्या? मैं मुझसे कासिम ही पूछ रहा था, पासपोर्ट तो आपके पास थे ना? मैंने सुबह खुद अपने हाथों से रखे हैं, लेकिन अब वहां नहीं है। व्हाट? हाँ अजीम भाई, हमने तो पूरा कमरा छान मारा मगर पासपोर्ट कहीं नहीं मिले। और मुझे तो यकीन है कि जरूर पासपोर्ट जो है ना वो हुसन आरा नहीं छुपा दिए होंगे। क्या कह रही हैं भाभी आप? हुसन आरा ऐसा क्यों करेगी? We are going home. Yes, baby, we are going home. चलो ऊपर चल के देखते हैं, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आलतू जलालतू आए बला फुटालतू, 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 आए बला आए बला आए बला। पासपोर्ट देखें तुमने हुसन आरा? पासपोर्ट? हाँ 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 भाई साहब, बहुत सारे पासपोर्ट देखे हैं, हरा, नीला, लाल, पीला। हुसन आरा, मैं अजीम और मारिया के पासपोर्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, मिल नहीं रहे। अच्छा, उनके पासपोर्ट नहीं मिल रहे तो बड़ा बुरा हुआ। भाई साहब वहीं कहीं घर में ही रखे होंगे, कहीं कमरे वमरे में कहीं छुपा के रखे होंगे मारिया ने। होने तो वहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल मिल नहीं रहे। अच्छा, सच सच बताओ, इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है। भाई साहब, हाथ तो छोड़े, मेरी तो उंगली का नाखून भी नहीं है इसमें। यकीन मानिए, मैं तो उनके कमरे से कोसों दूर रहती हूँ। आलतू जलालतू आए बला फुटालतू। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।